और आपका ध्यान जाए कि अरे पहले तो 2 पेज की कंप्लेंट थी और अभी 4 पेज की कंप्लेंट कहां से आ गई। तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आपकी पत्नी के और अन्य लोगों के साथ मिलकर के। बहुत बार आपने ये देखा होगा कि आपकी पत्नी विमेन सेल में कोई कंप्लेंट फाइल करती है और कुछ समय के बाद अगर कोई पुलिस अधिकारी या कोई और उच्च अधिकारी उसकी जान पहचान का निकल आता है और जब उसको ये पता चलता है कि जो उसने पहले कंप्लेंट दी थी वो थोड़ी हल्की थी, तो वो उसको चेंज कर डालती है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। अगर ऐसी ही स्थिति आपके सामने आ जाए, आपकी पत्नी ओरिजिनल कंप्लेंट को बदल दे, उसके ऊपर नंबर वही डाल रहे डायरी नंबर, या वो बदल भी जाए, तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपके पास CAW सेल से या किसी पुलिस स्टेशन से आपके पास कोई सम्मन आया है, कोई नोटिस आया है या फोन आया है, मतलब किसी भी तरह से आपको सूचना प्राप्त होती है और आप पुलिस स्टेशन या CAW जहां से भी फोन आपके पास आया था आप वहां पर पहुंचते हैं और आप उनके बातों का जवाब देना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि आप अंदर से डरे हुए होते हैं कि न जाने आपकी पत्नी ने क्या लिखवा दिया है आपके और आपके परिवार के खिलाफ। आपको पहले तो ठंडे दिमाग से सोचना है कि जो भी कंप्लेंट आपकी पत्नी ने आप लोगों के विरुद्ध लिखी है उसको पढ़ने का, जानने का आपको पूरा अधिकार है। आप वहां पर बैठे हुए अधिकारी से मांग सकते हैं वो कंप्लेंट। हो सकता है कि वो उसकी कॉपी ना दे, लेकिन आपको पढ़ने के लिए तो वो दे ही देंगे। तो आप एक बार सरसरी नजर से देख लें कि क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं, किस किस के खिलाफ लगाए हैं और कितने पेजेस हैं। ये अधिकार आपका है, चाहे आप CAW सेल में पहुंचे या चाहे आप किसी पुलिस स्टेशन में पहुंचे। आप सबसे पहले उस पूरी कंप्लेंट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जब आपको ये पढ़ लिया, आपने एलिगेशंस जान लिए, आपने पेजेस देख लिए कि कितने हैं, उसके बाद आपने एक RTI फाइल करनी है और उस RTI के माध्यम से आपने उसकी एक कॉपी मंगवा लेनी है अपने पास, ताकि आप उसको अंत तक सुरक्षित रख सकें कि आपकी पत्नी की जो ओरिजिनल कंप्लेंट थी वो क्या कहती थी, ताकि अगर वो कभी भी बदले। क्योंकि ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि पत्नी का जब कोई भी अधिकारी के साथ कोई लिंक अप निकलता है तो और वो अधिकारी जब उसकी कंप्लेंट को पढ़ता है और वो कहता है अरे ये तुमने क्या लिख दिया, तो बहुत हल्की कंप्लेंट है, इसमें तो कोई एलिगेशन ही नहीं है, इससे तो इनके खिलाफ कुछ केस ही नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो ये फौरन खत्म हो जाएगा, कोई इसमें जोर नहीं है, कोई इसमें वेटेज नहीं है। तो आपकी जो वो ओरिजिनल कंप्लेंट है, यानी आपकी पत्नी के द्वारा जो दायर की गई कंप्लेंट है, उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर एक दूसरी कंप्लेंट वहां पर फाइल हो जाती है और उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है। 2 तरह के ठप्पे लग सकते हैं। एक तो जो ओरिजिनल डायरी नंबर था उस मेन कंप्लेंट को वहां से निकाल लिया जाता है और वहां पर दूसरी कंप्लेंट पर वही डायरी नंबर आ जाता है या अलग भी आ सकता है। खैर, दोनों ही स्थितियों में आपने सर्टिफाइड कॉपी यानी कि RTI के माध्यम से आपने सर्टिफाइड कॉपी अपने पास निकाल के रखी हुई है। आपको पता है कि क्या उस कंप्लेंट में लिखा है वो चेंज नहीं की जा सकती। आप सभी लोग ध्यान रख लीजिए कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं की जा सकती। खैर, ओरिजिनली हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो कंप्लेंट है, जैसे ही आप पहुंचो 2री, 3री, 4थी तारीख पर और आपका ध्यान जाए कि अरे पहले तो 2 पेज की कंप्लेंट थी और अभी 4 पेज की कंप्लेंट कहां से आ गई, तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आपकी पत्नी के और अन्य लोगों के साथ मिलकर के। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है और सबसे पहले RTI लगा करके प्रथम कंप्लेंट जो आपकी पत्नी ने फाइल की है आप लोगों के खिलाफ, उसकी कॉपी निकलवा लेनी है। अब सवाल उठता है कि आपको मालूम पड़ गया है कि आपकी पत्नी ने गैर कानूनी तरीके से उसको बदलवाया है, चाहे उसका डायरी नंबर सेम रहा हो या अलग रहा हो, लेकिन उसने गलत तरीके से आपके खिलाफ जो कंप्लेंट थी उसको बदलवा दिया है। ऐसी स्थिति में आपने करना क्या है कि जिस भी जगह पर आपका वो एप्लीकेशन लाइंग है यानी कि चल रही है, पेंडिंग है,
आप वहां के उच्च अधिकारियों तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो एसीपी है, डीसीपी साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं। आप इन तक वो सूचना लेकर के जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास सर्टिफाइड कॉपी है जो फर्स्ट कंप्लेंट थी उसकी भी और जो बाद में है उसकी भी, कि किस तरह से आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप सीधा हाई कोर्ट में पहुंच सकते हैं। और उस हाई कोर्ट में फिर इस बात को अच्छी तरह से सख्ती से देखा जाएगा, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी सख्ती से पेश आया जाएगा कि कैसे उसने अपने आप गैर कानूनी तरीके से ये छेड़छाड़ की है सरकारी कागजों के अंदर। तो आप लोग ध्यान रखिए, हाँ आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना जाएं, आप सीधा हाई कोर्ट में पहुंचे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अक्सर इन मामलों में थोड़ा सा देर हो जाया करती है। तो आप चाहें तो उच्च अधिकारियों के द्वारा भी ये काम करवा सकते हैं, या आप चाहें तो सीधे हाई कोर्ट में जाकर के भी आप मजबूती से अपना पक्ष रख सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, ताकि सख्त से सख्त रवैया अपनाया जाए उस पत्नी के खिलाफ भी कि कैसे उसने किया, और उन अधिकारियों के खिलाफ भी कैसे उन्होंने गैर कानूनी तरीके से आपकी इस कंप्लेंट के साथ छेड़छाड़ की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।